नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और एक आज खास दिन है। आज से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आमतौर पर लोग 1 जनवरी को नया साल सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन से नववर्ष मनाया जाता है। और इसके कई धार्मिक सांस्कृतिक कारण भी हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आज जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई तो सामाजिक और धार्मिक संगठन रक्षा सूत्र नामक संगठन के द्वारा तमाम पलामू वासियों को, सनातन वासियों को, हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों को स्वागत किया गया, उन्हें अभिनंदन किया गया। और अभिनंदन करने का जो तरीका था वह भी गजब का तरीका था। छमुहान पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न नुक्कड़ों पर, चौक चौराहों पर, दीवारों पर और सड़कों पर नववर्ष का स्वागत करते हुए लेखन का कार्य किया गया, ग्रीटिंग्स कार्ड बांटे गए और अलग अलग लोगों से मिलकर शुभकामनाएं दी गई। इन तमाम आयोजनों के पीछे हिंदू रक्षा सूत्र के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और इस पूरे कार्यक्रम पर, इस पूरे आयोजन पर बातचीत करने के लिए रक्षा सूत्र के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव नयन सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और इस हिंदू नववर्ष पर क्या संदेश है, क्या शुभकामनाएं हैं सर, हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद रवि जी। आज हमारे सभी धर्मावलंबियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात प्रथम तिथि विक्रम संवत 2082 अर्थात हिंदू नववर्ष पर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी का नववर्ष मंगलमय होने की कामना करता हूं और इस नववर्ष पर मानवता के उत्थान और समृद्ध समाज के निर्माण में अपने योगदान देते हुए सभी जगहों पर सड़क लेखन एवं बैनर पोस्टर लगाकर नववर्ष का स्वागत करने वाले हमारे बंधुओं को, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण एवं विकसित करने वाले हमारे लोगों को, समाज के निर्माण में अपना योगदान देने वाले हमारे भाइयों को मैं नमन करता हूं। आइए हम सब मिलकर इस नववर्ष में अपने और अपनों अर्थात हमारे भाइयों, बंधुओं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, सभी के जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए संकल्प करते हैं और रक्षा सूत्र परिवार से जो भी संभव हो सकेगा हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को सुशिक्षित, सुसंस्कृत करने के लिए वो मैं रक्षा सूत्र परिवार के द्वारा हमेशा किया जाता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने सुना डॉक्टर राजीव नयन जी को, जो कि रक्षा सूत्र सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं, समस्त लोगों के सुख, समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की है। और रक्षा सूत्र की ओर से हिंदू नववर्ष पर जो विशेष आयोजन किया गया, जगह जगह पर लोगों का स्वागत किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम किया गया रक्षा सूत्र की ओर से, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए रक्षा सूत्र के सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम किया गया और किस रूप में आपने मनाया इस हिंदू नववर्ष को? सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम और जय जय श्री राम। खुशी भी कभी खुश नहीं हुई होगी अपनी खुशी पर, हर्ष भी कभी हर्षित न हुआ होगा अपने हर्ष पर। ओ खुशी और ओ हर्ष हुआ है हम सभी सनातनों को अपने सत्य सनातन वैदिक हिंदू नववर्ष पर। आप सब जैसा कि जानते हैं कि आज ही के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी आज ही के दिन इस पूरे भूमंडल, इस पूरा धराधाम से प्रभु श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने दुष्टों का, दुराचारियों का, अत्याचारियों का, अनाचारियों का, अताताइयों का संपूर्ण रूप से सर्वनाश किया था और आज ही के दिन उनका राज्याभिषेक किया गया था। हमारे यहाँ विक्रम संवत चलती है। इस पूरे भूमंडल पर एक छत्र और निष्कंटक राज्य बनाने का श्रेय हमारे महाराज विक्रमादित्य को जाता है, जिनके राज्य में ना कोई चोर थे, ना कोई अपराधी थे, ना कोई डाकू हुआ करते थे। और आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमारे 9 दुर्गाओं का आगमन होता है और उनका शक्ति के उपासना और श्रद्धा का प्रथम दिवस भी यही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आज ही के दिन अपने आर्य समाज का स्थापना किया था। आज आप बता दें कि आज आप शहर के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बीच में, कोने में, कहीं भी आप चले जाएं, आप देखेंगे कि सड़कों पर
हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सड़कें चीख चीख कर दे रही हैं। आज आप शहर के किसी भी मंदिर में चले जाएं, आप पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, हर एक मंदिर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का अभिनंदन, स्वागत और शुभ संदेश आम जनमानस को, आम लोगों को दिया जा रहा है। आप शहर के किसी भी चौक चौराहे पे चले जाएं, आप देखेंगे कि हमारे समाज सेवी भाइयों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर हिंदू नववर्ष की बधाइयां, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं से भरे पड़े हैं। आज आप किसी भी ओर चले जाएं शहर के, आज देखेंगे कि आज संध्या में हर मंदिर में सामूहिक संध्या महाआरती का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारा रक्षा सूत्र परिवार फाउंडेशन समाज के, अपने पलामू के सभी मानित सम्मानित गणमान्य लोगों से मिलकर के हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं उन सबको दिया। हमने ऐसा जगाया चैतन्य, हमको शाही सलाखें झुका ना सकी, हमने सोलों पे सैया सजाई सदा, हमें वक्त की ज्वाला जला ना सकी, हम शहीदों के गुणवे में पैदा हुए, हमें अर्थी की भाषा रुला ना सकी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जैसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आता है, आप देखेंगे कि हमारे आस पास चारों तरफ हर्ष का, उल्लास का, उमंग का, आनंद का, आमोद का, प्रमोद का माहौल बन हो जाता है। दुल्हन की खूबसूरती फीके पड़ जाते हैं, जो सुंदरता हमारी प्राकृतिक हमारे वातावरण में होता है। और धरती से लेकर अंबर तक, आकाश से लेकर पाताल तक, खेत से लेकर खलिहान तक, चारों तरफ मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, रातें उदार हो जाती हैं, सुबह सनिध्य हो जाता है, प्रातः प्रवीण हो जाता है। यानी आप यदि मौसम को देखें, निहारते निहारते और निहारते ही रह जाएं। आप सबका रवि जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, आपके न्यूज चैनल का, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष न्यूज चैनल का हम हृदय के अनंत गहराइयों से अनंत अनंत आभार प्रकट करते हैं। और आप सबको बता दें कि हम जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर कहा करते थे कि इस सृष्टि में सबसे पहले काल का, समय का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, स्थिति का जानकारी यदि है तो केवल सत्य सनातन संस्कृति वालों के पास है, यानी भारतीयों के पास है। और इस बात की हमें गर्व होती है और हमें लगता है कि हम सभी को होना चाहिए। और आप सबको बता दें कि आज पूरे देश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े ही उमंग और बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज दुनिया की वैज्ञानिक हमारे धर्म पे, हमारे संस्कृति पे रिसर्च कर रहे हैं। और आप सब ऐसा जानते भी हैं कि ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता है, ये वाकई में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचना होती है। क्योंकि आप जिस ओर देखेंगे, जिस पेड़ को निखारेंगे, उस पे नए नए सुंदर सुंदर पुलकित पत्तियां, फूल, पौधे, फल से भरे पड़ेंगे और आप उसको महसूस नहीं कर सकते क्या सुंदरता निखरती है प्रकृति की। और आप सभी को बता दें, आज हम इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1446 में है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 में है और अपने सत्य सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के अनुसार आज हम 2082 में हैं। यानी कि आज भी हम पूरी दुनिया से 57 साल आगे हैं। इस बात की हम सभी को गर्व है और हमें लगता है कि हम सभी सनातनियों को अपने आप पर भी होनी चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को जानता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आपका भी। तो सुना आपने, काफी विस्तार से, सारगर्भित तरीके से इन्होंने जो हिंदू नववर्ष की जो व्याख्या की है वो काफी विस्तारित ढंग से की है। और इसी उद्देश्य के साथ यह पूरा जो आयोजन किया गया रक्षा सूत्र की ओर से, तो हम सब चाहते हैं कि आप भी इस आयोजन से जुड़े रहें और आने वाला जो हिंदू नववर्ष होगा उसमें भी आप चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन इस तिथि को जरूर मनाएं। राहुल जी भी हमारे साथ हैं और इस खास तिथि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सभी को सबसे पहले हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यह नव वर्ष का जो अवसर है, सभी के जीवन में नई लक्ष्य, नई दिशाएं और असीमित जो है खुशियां लेके आए। इसी कामना के साथ अभी जो हमारा रक्षा सूत्र परिवार फाउंडेशन है, ये विभिन्न लोगों तक एक मतलब प्रचलन के तौर पे ग्रीटिंग कार्ड जो होता है, जैसे हिंदू हम लोग 1 जनवरी में करते हैं, वैसा हम लोगों ने विभिन्न लोगों तक जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उन तक ग्रीटिंग कार्ड पहुंचाई है,
तो एक नए अंदाज में हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रयास किया है और आगे भी हम लोग कुछ नई नई चीजें इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। हमारे छोमुहान पे प्रज्वलन की कार्यक्रम है, हो रही है, अभी हो रही है, तो आप सब भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरह से यहाँ पे वातावरण बना हुआ है। सभी सनातनी मिलजुल के दीप जला रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे विभिन्न संवत हैं, विभिन्न कैलेंडर हैं, उनका कोई प्रत्येक वर्ष का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन हमारे सनातन में प्रत्येक वर्ष का एक नाम होता है। और इस अभी हम लोग पिंगल नामनी संवत्सर से निकल करके सिद्धार्थ नाम का जो संवत्सर है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ नाम की इस संवत्सर में सभी का जीवन सुखमय हो, सुखमय व्यतीत हो, इसी कामना के साथ सब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।